हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थिंगराज कोचिंग सेंटर। हाँ जी, हम अपनी वीडियो में कर रहे हैं अलजेब्राइक नंबर थ्योरी। ठीक है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डेफिनेशंस की थी। वो क्या क्या की थी? सबसे पहले हमने की रैशनल इंटीज़र, उसके बाद बच्चे हमने की थी अलजेब्राइक नंबर की, फिर हमने गॉसियन इंटीज़र पढ़ा, यूनिटी पढ़ा, डिविजिबिलिटी पढ़ा और हाँ जी, आज हम आते हैं अपनी थ्योरम्स पे। ठीक है, तो फर्स्ट जो थ्योरम है हमारी गॉसियन इंटीज़र की, वो है, देखो ध्यान से, ए गॉसियन इंटीज़र हुज नॉर्म इज़ अ रैशनल प्राइम। रैशनल प्राइम कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन। रैशनल प्राइम वही प्राइम नंबर ही है। ठीक है, रैशनल इंटीज़र वही इंटीज़र ही है जो इंटीज़र पहले हम देखते आ रहे हैं, जिस पे हम काम करते आ रहे हैं। ठीक है, बस आगे रैशनल लगाने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, बस नोटेशन ही तो अलग आई, Q1 है ना। तो देखो, हुज नॉर्म इज़ रैशनल प्राइम, और वो रैशनल प्राइम वही है जो प्राइम थी हमारी 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन। इज़ प्राइम, वो प्राइम है इन QI। ठीक है, गॉसियन इंटीज़र की को हम डिनोट करते हैं ना QI से। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला, गॉसियन इंटीज़र। गॉसियन इंटीज़र किस फॉर्म के होते हैं? ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म के। ठीक है, और उसको हम क्या नाम देते थे? एक्साइल। ठीक है, तो एक्साइल भी यानी गॉसियन इंटीज़र सच दैट, तो नॉर्म ऑफ एक्साइल क्या हो जाएगा? पी प्राइम, वेयर पी इज क्या है हमारे पास? रैशनल प्राइम। ठीक है, जहाँ पर जो पी है वो क्या है? हमारा रैशनल प्राइम है। वी हैव टू शो डेट, अब हमने शो क्या करना है? हमने इस एक्साइल को प्राइम दिखाना है। ठीक है, इन क्या हुआ? इन गॉसियन इंटीज़र में। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि ये जो एक्साइल है वो प्राइम नहीं है। ठीक है, हमने प्राइम दिखाना है, हम मान के चलते कि ये प्राइम नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये प्राइम नहीं है तो हम इसको दो की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, देखो प्राइम है, प्राइम है तो हमको प्रूव करने की कोई नीड ही नहीं है, वो तो कोई नीड नहीं है। ठीक है, अब वो हम मान के चलते हैं कि वो चीज़ जो है वो प्राइम नहीं है। ठीक है, जब वो चीज़ प्राइम नहीं है, ठीक है, तो हम उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ना। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू गॉसियन इंटीज़र। ठीक है, और क्या किया था हमने? एक्साइल किसकी इक्वल था? ईटा सिग्मा। ठीक है, तो अब इसकी जो ईटा और सिग्मा है ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं? हमारे गॉसियन इंटीज़र से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, बिलोंग्स टू QI। ठीक है, अब दोनों सही नॉर्म लगा दो, तो नॉर्म ऑफ ईटा सिग्मा इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्साइल, यही होगा ना। वो किसके इक्वल होगा? पी प्राइम के। ठीक है, अब देखो ये अलग अलग पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा नॉर्म जो है, नॉर्म ऑफ ईटा, नॉर्म ऑफ सिग्मा। ठीक है, ये देखो इकट्ठे पे है ना नॉर्म, तो ये अलग अलग पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, नॉर्म ऑफ ईटा, नॉर्म ऑफ सिग्मा। अब ये किसके इक्वल है? प्राइम के। लेकिन जो P है वो क्या है? प्राइम है, तो यहाँ से क्या आ गया? जो नॉर्म ऑफ ईटा है या वो 1 होगी, या नॉर्म ऑफ सिग्मा है वो 1 होगा। ठीक है, प्राइम है तो या तो नॉर्म ऑफ ईटा 1 होगा या फिर नॉर्म ऑफ सिग्मा 1 होगा। ठीक है, कोई ना कोई तो होगा 1। ठीक है, जब ईटा 1 होगी, या तो ईटा की नॉर्म 1 होगी या फिर सिग्मा की नॉर्म 1 होगी। यहाँ से तो ये आ गया कि जो ईटा और सिग्मा है वो क्या है? वो यूनिटी होगा, या ईटा सिग्मा या ईटा जो है वो यूनिटी होगा या फिर सिग्मा यूनिटी होगा। ठीक है, एंड देयरफॉर एक्साइल इज अ प्राइम इन QI। तो यहाँ से हमारा आ गया जो एक्साइल है वो हमारा QI से बिलोंग करता है। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम ये थी हमारी गॉसियन इंटीज़र की। अब हम करते हैं अपनी सेकंड थ्योरम। ठीक है, तो सेकंड थ्योरम देखो, एनी गॉसियन इंटीज़र नाइदर जीरो नॉर यूनिटी इज डिविजिबल बाय अ प्राइम ऑफ QI। क्या कह रही है? कोई गॉसियन इंटीज़र है वो ना तो जीरो है ना यूनिटी है, और डिविजिबल है प्राइम, किसी प्राइम से जो QI में से बिलोंग करता है। ठीक है, तो देखो अब जो हम लेके चलते हैं एक्साइल भी एनी गॉसियन इंटीज़र विच इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो और यूनिटी। हम एक्साइल लेके चलते हैं गॉसियन इंटीज़र से जो ना तो जीरो है और ना ही यूनिटी है। ठीक है, तो एक्साइल ना जीरो है ना यूनिटी है, तो फिर वो क्या है? वो कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, तो जो QI से बिलोंग करता है। ठीक है, जब वो एक्साइल प्राइम है तब तो हमको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या लेके चलते हैं कि वो प्राइम नहीं है। ठीक है, जब एक्साइल जो है प्राइम नहीं है, तो
हमने अभी पीछे किया था ना प्री थ्योरम में, जब प्राइम नहीं है तो वो उसको हम प्रोडक्ट्स में लिख सकते हैं कॉशिनेटिजर की। ठीक है, हमने लिख लिया इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 बीटा 1। ठीक है, सॉरी अल्फ़ा 1 बीटा 1 4। और ये जो दोनों अल्फ़ा 1 बीटा 1 है, दोनों कहाँ से बिलोंग करेंगे, क्यू वाई से, कॉशिनेटिजर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, हाँ जी। अब वही नॉर्म, अगर इसकी नॉर्म जो है या तो, हाँ जी, या तो यूँ कर लो कि अब तो दोनों साइड वही नॉर्म दे दो और फिर जो नॉर्म है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कैसे हो जाएगी, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 नॉर्म ऑफ बीटा 1 किसके इक्वल हो जाएगी, नॉर्म ऑफ एक्साई के। ठीक है, जो नॉर्म अल्फ़ा 1 की है वो भी ग्रेटर देन 1 होगी और बीटा 1 की जो नॉर्म है वो भी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, 1 से ग्रेटर होगी, है ना, तभी तो वो प्राइम होगी। प्राइम कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 ये थे ना, तो 1 से तो बड़ी होगी नॉर्म अल्फ़ा 1 और बीटा 1 की। ठीक है, तो हमारे पास आ गया जो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 है वो किस किस के बीच में रहेगी, 1 to नॉर्म ऑफ एक्साई के बीच में। तो ये इसको हमने दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, इफ़ अल्फ़ा 1 और बीटा 1 इज़ अ प्राइम, अगर अल्फ़ा 1 या फिर बीटा 1 प्राइम हो जाते हैं तो प्रूफ इज़ कम्प्लीटेड। तो ये तो ठीक है, या ये तो सही तो बोल रहे हैं, अगर अल्फ़ा 1 प्राइम हो जाता है या फिर बीटा 1 प्राइम हो जाता है तो हमें कुछ नीड ही नहीं है प्रूफ करने की, तो प्रूफ जो है इसका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा 1 जो है ना वो प्राइम नहीं है। ठीक है, वो प्राइम नहीं है, तो हमने अल्फ़ा 1 को मान लिया कि अल्फ़ा 2 बीटा 2 की फॉर्म में अब हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये ऐसे ही स्टेप चलाना है, एक बार हमने अल्फ़ा 1 बीटा 1 लेके किया, नेक्स्ट टाइम हम अल्फ़ा 2 बीटा 2 लेके चलेंगे, फिर अल्फ़ा 3 बीटा 3 ऐसे लेके चलना है हमको ये स्टेप। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करें कि अल्फ़ा 1 प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है तो इसको फिर से हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अल्फ़ा 1 किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फ़ा 2 बीटा 2 के इक्वल हो जाएगा, और जहाँ पर ये जो अल्फ़ा 2 बीटा 2 दोनों कहाँ से है, क्या वो ऐसे बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिर वही इसको नॉर्म दे दो, फिर क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 2 बीटा 2। अब इन दोनों से जो नॉर्म है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 2 और नॉर्म ऑफ बीटा 2। ठीक है, अल्फ़ा 2 की नॉर्म भी ग्रेटर देन 1 होगी और बीटा 2 की भी नॉर्म क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से ये पता चल गया जो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 2 है, जो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 2 है वो किस किस के बीच में होगी, 1 और नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 के बीच में होगी। ठीक है, अरे ठीक है, और इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया सेकेंड। वही है, स्टेप वही है। ठीक है, बस आगे ऐसे ही अल्फ़ा 3 बीटा 3 ऐसे ऐसे करके चलना है। ठीक है, अब देखो, अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, जब हम कंबाइन कर रहे हैं जो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 2 नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 है, अब ये किस किस के बीच में एग्जिस्ट करेंगे, 1 और नॉर्म ऑफ एक्साई के बीच में। तो अब हमको ऐसे स्टेप कंटिन्यू करना है। वी में कंटिन्यू दिस प्रोसेस एज लॉन्ग एज अल्फ़ा आर इज़ नॉट अ प्राइम। ठीक है, अल्फ़ा आर तक हम करेंगे और वो अल्फ़ा आर सारे ही क्या होंगे, वो प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्साई 1 ग्रेटर होगा नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 से, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 ग्रेटर होगा नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 2 से, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 2 ग्रेटर होगा नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 3 से, ऐसे ही सारे एक दूसरे से ग्रेटर होंगे। ठीक है, इज़ अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रेशनल इंटीजर्स। तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी इंटीजर्स की। ठीक है, वी मस्ट कम टू अ प्राइम अल्फ़ा आर एंड देन वी हैव, तो एक्साई किसके इक्वल था हमारा, अल्फ़ा 1 बीटा 1 के, यानी कि यहाँ से हमारा क्या आ गया, अल्फ़ा 2 बीटा 2 बीटा 1, तो यहाँ से हमारा इक्वल आता जाएगा। तो जब हम आर के लिए करेंगे तो अल्फ़ा आर बीटा 1। ठीक है, तो अल्फ़ा आर जो है वो डिवाइज़र हो गया एक्साइल का, और अल्फ़ा आर जो है वो प्राइम है क्यू वाई में। ठीक है, और थ्योरम्स करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, बाय, टेक केयर।